7-11, 7 blast, 11 minutes तक 189 killed, 18 to 19 years जुडिशियरी को लग गए यह बताने में कि जो एक्यूज थे मुंबई ट्रेन ब्लास्ट 2006 के, वो गलत तरीके से उसमें कन्विक्ट किए गए थे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। देखिए, एक ऐसी घटना होती है, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट होता है 2006 तक, जिसमें 11 मिनट तक ब्लास्ट हुए और 7 ब्लास्ट हुए। उसमें एक रिपोर्ट आती है 189 उसमें पीपल उसमें मारे जाते हैं और 18 से 19 साल लग जाते हैं यह बताने में कि जो सेशन कोर्ट ने जिन लोगों को कन्विक्ट किया था वो गलत तरीके से कन्विक्ट किए गए थे। यानी कि हाई कोर्ट मुंबई ने जो डिसीजन दिया था, सेशन कोर्ट ने जो कन्विक्ट किया था, उसको सेट असाइड कर दिया। यानी कि जो 12 एक्यूज्ड थे वो अब उनके ऊपर से सारे आरोप खत्म हो गए हैं। सोचिए, इस देश में जहां खुलेआम ब्लास्ट करके लोगों को मार दिया गया, वहां के लोगों की सुरक्षा किसके हाथों में है? जो 12 कन्विक्ट्स थे उसमें एक्यूटेड हैं इस समय हाई कोर्ट मुंबई के द्वारा कर दिए गए एहतशाम सिद्दीकी, कमल अंसारी, फैसल शेख और इसी तरीके से 12 उसमें एक्यूज्ड थे जिन लोगों के ऊपर आरोप था कि इन लोगों ने ब्लास्ट किए। सेशन कोर्ट ने उनको सजा भी सुना दी, जिसमें से 5 को उसमें फांसी की सजा सुनाई गई और 7 लोगों को जो उसमें थे उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया गया। लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था। और देखिए, इस घटना में क्या होता है कि प्रेशर कुकर में बम रखे गए थे। प्रेशर कुकर में बम रखे जो सब अर्बन रेलवे था मुंबई में, वेस्टर्न रेलवे के मुंबई उसमें जो 7 जगहों पे ब्लास्ट किए गए, प्रेशर कुकर के द्वारा किए गए। और जो बाद में रिपोर्ट आई उसमें ये बताया गया कि लास्ट तक जो उसमें मरने वालों की संख्या थी 209 थे, 209, और 700 लोग घायल हुए थे। शाम को ये घटना अंजाम दी गई। शाम को 6:24 पर पहला ब्लास्ट हुआ और 6:35 पर लास्ट ब्लास्ट हुआ। और शाम को ये ब्लास्ट ट्रेन में होते रहे जगह जगहों पे। ये जो ब्लास्ट किए गए ये जनरल फर्स्ट क्लास थे और उसमें ये बॉम्ब रखे गए थे। जो रिसर्च की गई है उसमें ये जो रिपोर्ट है मेरे पास में, ये बताता है कि चर्च गेट से चलने वाली ट्रेनों में ये बॉम्ब रखे गए थे और उसको अलग अलग समय पे 7 मिनट तक ब्लास्ट किए गए। 7 ब्लास्ट किए गए 11 मिनट तक। ये एक संयोग ही था कि 7/11 यानी कि 11 जुलाई और उसके बाद में 7 ब्लास्ट किए गए, 11 मिनट तक इसकी टाइमिंग रखी गई। ये पूरी की पूरी सोची समझी रणनीति थी, एक साजिश के तहत वेल प्लान्ड मैनर में इन लोगों ने किया। लेकिन आज की तारीख में यह नहीं बताया कोर्ट ने कि जो उसमें 189 ही अगर हम रख लेते तो 189 जो उसमें किल्ड हुए, जो मारे गए, उसमें दोष किसका था, किसके वजह से मारे गए और किन लोगों ने मारा, इस पर कोई भी फाइंडिंग नहीं है। अब आप इसमें देख सकते हैं जो रूट था उसमें ये था मातुंगा रोड, माहिम जंक्शन, बांद्रा खार रोड, जागेश्वरी और भयंदर एंड बोरीवली, इन सब जगहों पे ब्लास्ट किए गए थे। उस समय का होम मिनिस्टर जो शिवराज पाटिल थे उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कि उनको कुछ टिप्स मिले हुए थे, इंफॉर्मेशन मिली हुई थी कि अटैक होने वाला है, लेकिन ये नहीं क्लियर था कि अटैक कहाँ होने वाला है और कब होने वाला है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज की तारीख में जो 12 उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट एक्विट्स ऑल 12 इन 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस, सारे लोगों को बरी कर दिया गया, वो फ्री है।
उनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं सिद्ध हो पाया और स्पेशल कोर्ट ने एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया हुआ था। जो एटीएस के द्वारा जांच की गई थी उसके आधार पर स्पेशल कोर्ट जो इस मामले की सुनवाई कर रही थी उसने 5 को सेंटेंस टू डेथ दिया था, मौत की सज़ा सुनाई थी और 7 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी थी। मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल किलोर एंड श्याम चांदोक प्रोसिक्यूशन केस को काफ़ी कमज़ोर मानते हैं। उनका कहना है कि विटनेस जो थे अनरिलायबल थे और उसमें कोर्ट ने जो कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की है उसमें ये कहा है कि प्रोसिक्यूशन ये नहीं साबित कर पाया कि एक्सप्लोजिव कौन से थे, आरडीएक्स था या कुछ और। दूसरा पॉइंट ये था कि एक विटनेस भी ऐसा था जिसने अनरिलेटेड क्राइम ब्रांच केस में विटनेस रहा है और घाटकोपर ब्लास्ट केस में भी वो विटनेस रहा है। इस पर भी कोर्ट ने सवाल उठाया हुआ है। और भी विटनेस ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इतने साल बाद एक्यूज्ड को कैसे पहचाना उन्होंने। अब चूंकि ये बहुत बड़ी घटना थी और इसमें कोई भी दोषी नहीं पाया गया तो जाहिर सी बात है इस पर सवाल भी उठना था और सोशल मीडिया एक्स पर इसमें कमेंट किया जा रहा है कि आखिर गिल्टी कौन है। क्या वो लोग हैं जो 189 लोग जो मारे गए वो गिल्टी हैं या 800 जो उसमें इंजर्ड हुए वो गिल्टी हैं। कमेंट में ये भी कहा जा रहा है कि एक्यूज्ड अब हमारे बीच में जिंदा रहेंगे, जिनको अब एक्यूज्ड भी नहीं कहा जाएगा, सेकुलर गवर्नमेंट को वोट करेंगे, सब्सिडी लेंगे और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लेकर लेविश लाइफ स्टाइल जिएंगे। एक कमेंट में यह भी कहा जा रहा है कि जस्टिस और मिसकैरेज, 189 किल्ड येट नो वन गिल्टी। अब आप सोचिए इतनी बड़ी घटना हो जाती है लेकिन अभी तक यही नहीं पता कि किस लोगों ने और किसने ये इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन जो पकड़े गए जो 12 एक्यूज्ड थे वो गिल्टी नहीं है। ये अभी तक इतने साल बाद लगभग 2 डिकेड इसमें 2 दशक बीत गए ये पता करने में, कोर्ट को ये मानने में कि जो अभी तक इसमें एक्यूज्ड थे वो दोषी नहीं है। अब सवाल यही आता कि अगर वो दोषी नहीं है तो फिर दोषी कौन है। और जांच पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जांच एटीएस ने किस तरीके से की कि कोर्ट ने जो ये सवाल उठाया है इसका जवाब उनके पास क्यों नहीं था। आखिर पब्लिक की के इसमें क्या गलती है, वो किसके भरोसे सुरक्षा अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें ये कौन तय करेगा। अब आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि ये जो अभी के मामले सामने आ रहे हैं मुंबई ब्लास्ट केस में आज की तारीख में कोई भी दोषी नहीं है। तो सवाल ये है कि दोषी कौन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।